देखो यार भाई, जो भी मेरे ऐसे भाई हैं जो सीजीएल की कट ऑफ को लेकर परेशान हैं, तो इसमें मेरे को सारे जो जितने टीचर बताए हैं, सारे टीचर की समरी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। मतलब उनके हिसाब से कट ऑफ कितनी लगेगी, ठीक है। और बहुत छोटा सा वीडियो होगा। सबसे पहले एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ यार, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को जो भी मेरे भाई देख रहे होंगे ना, उनके जो मार्क्स होंगे 135, 130, 120, 125, 128, ज़्यादा वही परेशान है यार, ठीक है। क्योंकि देखो, जिनके 50 एबव आगे 150 एबव वो जान रहे हैं कि उनका हो जाएगा, 140 एबव वाले भी जान रहे हैं कि इस बार उनका बन जाएगा। मेन समस्या यार उनके साथ है जिनके 120 नंबर है, 122 नंबर है, 125 नंबर है, वो कट ऑफ की वीडियो देखते जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है, वो कह दे रहा है कट ऑफ भाई इससे कम बनेगा, उनके मन में एक प्रसन्नता की भावना आ जा रही है। कोई कह दे रहा है कि इससे अधिक बनेगा, वो दुखी हो जा रहे हैं। और इसी कंडीशन में जब से मतलब आंसर किया यार 2 दिन से आज, उनकी पढ़ाई मतलब टोटली डिस्टर्ब चल रही है। तो मेनली देखो यार, आपको एक बात समझनी होगी। सबसे पहली बात मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, एकदम क्लियर शब्दों में। यहाँ पे मार्क्स आपको लिख के बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ बातें बता देता हूँ कि एक बात ध्यान रखना है, जिनके भी मार्क्स 100% बताओ, तो वो सारी टीचर की समरी के हिसाब से बता रहा हूँ। जिनके भी मार्क्स, जो भी मेरे भाई है ना, और जिनके मार्क्स बन रहे हैं मान लो 120 तक वाले भी, 120 वाले भी जो है ना भाई, वो मेंस की प्रिपरेशन करें। अब मेरे भाई कहेंगे 120 पे बन जाएगा तुम्हारा जनरल का। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भाई जनरल का बन जाएगा, लेकिन ये बताओ, मान लीजिए अभी देखिए शिफ्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा सभी टीचर अब लेके आएंगे। अब जो टीचर लेके आएंगे वो शिफ्ट वाइज लेके आएंगे, उनकी भी परफेक्ट नहीं होती, 2-4 नंबर इधर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका शिफ्ट डिफिकल्ट था, तो आप में हो सकता है 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो जाए, 10 मार्क्स आप में बढ़ जाए, और मान लीजिए 130 ही कट ऑफ चला जाए, 132 चला जाए, आपको 12 मार्क्स मिल जाए, 13 मार्क्स मिल जाए। तो मेनली 125 वाले के आसपास जो है उनको मेंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। देखो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 महीने बाद आपके रिजल्ट आ ही जाएंगे। और मेनली देखो यार, अगर एक बात समझ लेना है, यहाँ पे बार बार वीडियो देखने से देखो कुछ फायदा होने वाली नहीं है। एक बात तुमको समझ लेना है ना, जितनी सीट है उतनी ही है, सीट बढ़ने वाली नहीं है। दूसरी चीज जो है कि जितने लोगों के जितने नंबर आने थे वो हो गए हैं। अब ये हमारा अटेम्प्ट नहीं चल रहा है, यानी कि हम पेपर देने नहीं जा रहे हैं कि हम देख के जाएं कितना सेफ अटेम्प्ट हो सकता है और हम कितना अटेम्प्ट करें। अब जो चीजें हैं वो वेल डिफाइंड हो चुकी हैं, अब उसमें कुछ नहीं करना है, बस रिजल्ट आना बाकी है भाई। मतलब सब बन के तैयार है, बस पब्लिश होना बाकी है। तो उसमें अब कोई हस्तक्षेप हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि अगर हमारे मार्क्स 120 प्लस है, ठीक है, 120। अब देखो भाई, 110 वाले हैं तो 25 मार्क्स 30 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या लगभग बहुत कमी कंडीशन में होता है, 1-2 लोगों का मतलब 1-2 शिफ्ट में हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो लगभग 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं, 10-12 मार्क्स बढ़ते हैं मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कह लीजिए या मीडियम कह लीजिए, 5-6 मार्क्स लगभग सबके मिल जाते हैं, कुछ के नहीं भी मिलते हैं। तो मेनली आपको इसी बात पे ध्यान रखना है कि अगर आपके 125 के आसपास बन रहे हैं भाई, तो एकदम सब छोड़ के मेंस की फोकस करना है। और अगर मेंस की फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आप बैच लेने लगे, वो लेने लगे भाई, उसमें भी मैथ ही सॉल्व करने, थोड़े से मैथ की डिफिकल्टी मतलब क्वेश्चन अच्छे देखने हैं हमको, तो हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे काम करेंगे। दूसरी चीज़ भाई, ध्यान देने वाली बात ये होगी ना हमारे साथ कि यहाँ पे देखो, जो भी मेरे भाई हैं, एक बात को यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिनके मार्क्स 130 है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है भाई। 130 अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ भाई मेहनत करो। क्यों मेहनत करो? सारे टीचर ने जो दिए हैं 140 से 130 के बीच, 140 से 130 के बीच सारे लाई कर रहे हैं। मतलब जितने टीचर आप कह सकते हैं ना, जो अच्छे टीचर उनकी मैं बात कर रहा हूँ, सारे टीचर लगभग 130 से 140 के बीच आपका मतलब दिए कि कट ऑफ इसके बीच रहने वाली है। अब अगर आपके 130 बन रहे हैं तो हो सकता है मान लीजिए 136 जाए, 135 जाए, 128 चला जाए, सॉरी 128 तो सॉरी मुश्किल है, मतलब 138 चला जाए, तो हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिले। नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, आपका नहीं होगा। लेकिन अगर बाई चांस भाई ये जो 1 मंथ का टाइम है ना, अगर इसका जो प्रिपरेशन 1-1.5 मंथ बाद जो भी रिजल्ट आए, अगर इसका प्रिपरेशन हम लोग नहीं करते तो फिर बहुत सोचना पड़ जाएगा, बहुत पछताना पड़ जाएगा भाई फिर, क्योंकि ये वैकेंसी ना साल भर बाद मिलने वाली है, ठीक है। और वो भी पता नहीं कितने सीट आएंगी। जैसे देखो भाई, देखो क्योंकि प्री का कोई तो इफेक्ट है नहीं, रिजल्ट बनाने पे कोई नहीं है, क्वालिफाई। अगर ये क्वालिफाई अगर हम हो जाएंगे तो मेन तो यही नहीं है, तो इस पर काम करना स्टार्ट कर दें। और ये काम करेंगे तो वेस्ट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस सब के वीडियो के चक्कर में पड़ जाते होगा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ जो देखो, जैसे आप देख सकते हैं ना कि सीपीयू वाले जो मेरे भाई थे ना, वो अभी मतलब बहुत परेशान थे, मतलब रिलैक्सली वे से थे। फिजिकल का देखो तुरंत उनका टाइम आ गया, ठीक है। अब अक्टूबर में सुनने में आ रहा है, बहुत क्लियर कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद 15 से 18 अक्टूबर के आसपास उनके प्री
जल्दी कह रहा हूँ, मतलब पेट के एग्जामिनेशन फिजिकल फिटनेस के स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा आपको भी महसूस ना होना भाई कि काश मैंने पढ़ ली, काश वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये हमारा वेस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हो गया तो पक्का वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे डायरेक्ट कह रहा हूँ भाई 125 120 वाले जो भी हैं, ठीक है, यहाँ से जिनकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से मोस्टली जिनकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है वो भाई अपना लगे, मेहनत करते रहे। अब आपका रिजल्ट पे निर्भर करेगा क्या होगा। और जो भाई कहेंगे भाई बताओ मेरे 120 इसमें भी है और सीपीयू में पेट देना है, तो भाई आप सीपीयू पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, ठीक है, सीपीयू पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि 15 मार्क्स हुई शायद ही आपको नॉर्मलाइजेशन में मिले, लेकिन शायद वर्ड सोच रहे मतलब 100% कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आप सीपीयू पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, क्योंकि इसके चांस कम है, इसके चांस ज़्यादा अगर बन रहे हैं, इस पर काम कीजिए, ठीक। तो मैं यही कहूँगा यार, जिनके भी मैंने साफ कह दिया कि जिनके 120 125 130 बन रहे हो भाई, आंख बंद करके बस कीजिए, उससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। और सारे टीचर के कट ऑफ भी मैंने बता दिया कि भाई 130 से 140 के बीच सबका कहना है। अब आपको डिपेंड करना है कि आपको दिन भर बस कट ऑफ की वीडियो ही देखनी रहनी है कि अपना प्रिपरेशन पे भी फोकस करना है, ठीक है। बहुत लोग भाई होते हैं तो वो बहुत लोग क्वालिफाई किए यार, लेकिन मेंस में बहुत कम लोग ही क्वालिफाई करेंगे। तो उसमें से अब आपको आना है तो मेहनत आपको और अधिक करनी होगी। तो आप इन सब बातों को भूलकर उस मेहनत को बढ़ा दीजिए, ठीक है, फिर जो होगा देख लिया जाएगा। चलिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं ईश्वर से बहुत प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का जो सिलेक्शन हो वो जरूर हो और आप सभी मेंस पक्का दें और मेंस में भी सेलेक्ट हो। बस भाई पछताने वाला ये मौका मत देना यार कि पछताना पड़ जाए कि काश मैंने ये मेहनत कर दी होती। आगे आपकी मर्जी, आपकी पसंद। बहुत बहुत धन्यवाद।